मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक ऐसा मैच हारा जो शायद उनको जीतना चाहिए था। 10 ओवर में 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर दो सेट बैट्समैन खेल रहे हैं। 117 रन चाहिए 10 ओवर में। हमेशा चेजिंग टीम के जीतने के चांसेस वानखेड़े के इस मैदान पर ज्यादा रहते हैं, विद द ड्यू एज अ फैक्टर एज वेल। लेकिन यहां से जो मुंबई की टीम हारी है, तो हार का विलन कौन है? ईशान किशन है, तिलक वर्मा है। इन दोनों ने 155 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने आके गेंदें खराब की, या फिर रोहित शर्मा जो बॉल बंद से 120वीं बॉल तक क्रीज पर मौजूद थे और अपनी आंखों के सामने से उन्होंने उस मैच को फिसलते हुए देखा है। क्योंकि चांसेस जब लेने थे तो शायद उन्होंने नहीं लिए और खड़े रहकर लास्ट बॉल तक इस मैच को हरवाया है। ये बात मैं आपको फैक्ट्स के तौर पर बताऊंगा। ये बात कोई ओपिनियन परसेप्शन कुछ नहीं है। मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे रोहित शर्मा ने अपना गेम स्लो डाउन किया, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा। बाकी फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन रोहित शर्मा खुद कितना बड़ा फैक्टर मुंबई इंडियंस की इस हार में रहे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। शुरू करते हैं। रोहित शर्मा ने अपना 50 पूरा किया 30 गेंदों पर और 9वां ओवर चल रहा था उस वक्त पर। और 9वां ओवर जब खत्म हुआ तो 81 पर 2 था मुंबई इंडियंस का स्कोर। उसके बाद रोहित शर्मा ने 3 गेंद और ली और 2 रन बनाए। तो मतलब 9वां ओवर जब खत्म हुआ, रोहित शर्मा जो थे वो 33 गेंदों पर 52 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद 10वां ओवर आता है। 10वें ओवर में रोहित शर्मा को 3 गेंद खेलने को मिलती हैं और वो सिर्फ 2 रन स्कोर करते हैं। हालांकि तिलक वर्मा ने दूसरे एंड से शॉट खेले और टीम का स्कोर जो है वो 90 रन हो गया था। लेकिन आप देखेंगे कि 30 गेंदों पर 50 रन बनाने के बाद रोहित शर्मा का स्कोर 10वां ओवर खत्म होने के बाद था 36 गेंदों पर 55 रन, यानी 6 गेंदों पर सिर्फ 5 रन उन्होंने अपने 50 बनाने के बाद स्कोर किए। जनरली ये माना जाता है कि जब कोई प्लेयर माइलस्टोन क्रॉस करता है तो उसके बाद बड़े शॉट्स खेलता है। गेम सिचुएशन भी ऐसी थी क्योंकि रिक्वायर्ड रेट जो है वो यहां से बढ़ना शुरू हो गया था, 12 के आसपास का ऑलरेडी था। तो रोहित शर्मा से भी डिमांड यही थी कि उनकी तरफ से बड़े शॉट्स खेले जाते, लेकिन उन्होंने 6 गेंद में सिर्फ 5 रन बनाए और कुछ डॉट बॉल भी उस दौर में खेली। उसके बाद 11वां ओवर आता है। गेंद थी रविंद्र जडेजा के हाथ में, जिसमें रोहित शर्मा ने 3 गेंद में 11 रन बनाए, एक चौका लगाया, एक छक्का लगाया, एक सिंगल लिया। उसने टीम के रिक्वायर्ड रेट को जो है वो नीचे लेके आया, जो 12 के आसपास पहुंच गया था उसको 11 किया। उसके बाद एक सरदुल का ओवर आता है जिसमें 4 गेंदें रोहित शर्मा को मिलती हैं, एक छक्का लगता है, 8 रन आते हैं। डॉट बॉल उस ओवर में भी देखने को मिली थी। हालांकि रिक्वायर्ड रेट यहां तक बढ़ा नहीं था। उसके बाद आता है 13वां ओवर। रविंद्र जडेजा का जो ओवर था उसमें रोहित शर्मा को 2 गेंदें खेलने को मिलती हैं और रोहित शर्मा फिर से 1 रन ही बनाते हैं। 13वें ओवर में रिक्वायर्ड रेट बढ़ के फिर से 12 के आसपास पहुंच जाता है, 11.86 टू बी प्रिसाइज। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पथिराना का ओवर आता है, वहां पर इनको ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली, वहां पर इनको सिर्फ 1 गेंद मिली, 1 रन इन्होंने बनाया। उस ओवर में ज्यादातर गेंदें तिलक वर्मा ने और विकेट गिरा था, तो हार्दिक पांड्या भी आ गए थे। लास्ट बॉल उन्होंने खेली जो कि डॉट बॉल थी। तो जब 14वां ओवर खत्म हुआ पथिराना का, तो रिक्वायर्ड रेट पहुंच चुका था 12.83। जब 14 ओवर खत्म हो चुके हैं, रिक्वायर्ड रेट 12.83 हो चुका है, मतलब अगले ओवर में आपसे बड़े शॉट्स की दरकार है। रोहित शर्मा ने अगले ओवर में खेली 3 गेंदें, रन बनाए सिर्फ 1। और ये वो ओवर था जहां से पिछले ओवर में जो प्रेशर बिल्डअप हुआ था उसकी वजह से रिक्वायर्ड रेट ने सडनली जंप मारा, सीधा 11.86 से 15 रन पर ओवर का रिक्वायर्ड रेट हो गया। हालांकि रोहित शर्मा ने तो रन नहीं बनाए, साथ में हार्दिक पांड्या ने भी 3 गेंद खेल करके सिर्फ 1 रन बनाया। तो दोनों तरफ से बराबर की भागीदारी थी। जितना हार्दिक पांड्या उस रिक्वायर्ड रेट के ऊपर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उतना ही रोहित शर्मा थे। हार्दिक पांड्या आके अपनी दूसरी तीसरी गेंद खेल रहे थे, जबकि रोहित शर्मा उस वक्त पर 45 गेंद खेल चुके थे, विकेट पर टाइम स्पेंड कर चुके थे, विकेट और कंडीशंस का आइडिया उनको बेहतर था। तो उस बल्लेबाज से ज्यादा उम्मीद की जा सकती है कि वो उस सिचुएशन में टीम की जरूरत के हिसाब से बड़ा शॉट लगाए,
लेकिन रोहित शर्मा उस सिचुएशन में बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। उसके बाद अगला ओवर और आता है, अगला ओवर लेके आते हैं तुषार देशपांडे। वहां पर भी रोहित शर्मा को 2 गेंदें खेलने को मिलती हैं। रोहित शर्मा फिर से बड़ा शॉट लगाने में नाकामयाब रहे और 2 गेंद में सिर्फ 1 रन रोहित शर्मा के बल्ले से निकला। और ये ओवर जब खत्म हुआ तो टीम का स्कोर था 135 पर 4, रिक्वायर्ड रेट पहुंच चुका था 18 रन पर ओवर। तो आप देखेंगे कि 13वां ओवर, 14वां ओवर, 15वां ओवर और 16वां ओवर, इन 4 ओवर में रोहित शर्मा को गेंदें खेलने के लिए कम जरूर मिली, बट जितनी गेंदें रोहित शर्मा ने खेली उससे भी कम रन रोहित शर्मा के इन 4 ओवर के दौरान थे। अब आप इसमें गौर करके देखिए, 12वें ओवर में जहां पर रोहित शर्मा 43 गेंद में 74 रन बना करके खेल रहे थे और रिक्वायर्ड रेट था 11.13, 16वां ओवर खत्म होते होते रोहित शर्मा 51 गेंदों पर 78 रन थे। यानी उन्होंने जो अगली 8 गेंदें खेली हैं उसमें कितने रन बनाए हैं? सिर्फ 4 रन बनाए हैं। इस पैसेज ऑफ प्ले में रोहित शर्मा जब रिक्वायर्ड रेट लगातार बढ़ रहा है, 8 गेंद में 4 रन कैसे बना सकते हैं? बहुत सारे लोगों का कहना था कि उनको स्ट्राइक नहीं मिली। स्ट्राइक तो आपको तब मिलेगी ना जब आप बड़ा शॉट खेलेंगे, बाउंड्री मारेंगे। लेट्स सपोज आपको स्ट्राइक मिली, आपने रोटेट कर लिया, या आपने लास्ट के ओवर की 2 गेंदें मिली, आपने दोनों डॉट कर ली, स्ट्राइक आपके पास से चली गई। 13वें ओवर में सिर्फ 6 रन बने, 14वें ओवर में 6 रन बने, 15वें ओवर में 2 रन बने, 16वें ओवर में 3 रन बने। और यहां पर रोहित शर्मा ने 8 गेंद खेली हैं जिसमें सिर्फ 4 रन उन्होंने स्कोर किए। सबको हार्दिक पांड्या के रन दिख रहे हैं, तिलक वर्मा का 155 का स्ट्राइक रेट दिख रहा है, ईशान किशन का 155 का स्ट्राइक रेट दिख रहा है, लेकिन इन मिडिल ओवर्स में आप 8 गेंद पर 4 रन कैसे बना सकते हैं? और यही वो पैसेज ऑफ प्ले था जहां पर मैच मुंबई इंडियंस के हाथ से फिसल गया, क्योंकि 18 रन पर ओवर पर कोई भी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आता है, कभी भी उसके लिए आसान नहीं होता। और सिर्फ 1 या 2 ओवर में वो 18 रन पर ओवर नहीं बनाने थे, अगले 4 ओवर तक लगातार 18 रन पर ओवर बनाने थे, क्योंकि 24 गेंद पर 72 रन चाहिए थे। उसके बाद बैटिंग करने के लिए टिम डेविड आते हैं, उन्होंने सीधा 2 गेंद पर 2 छक्के लगाए, तीसरी गेंद पर वो चलते बने, वो ओवर भी उनके लिए प्रोडक्टिव नहीं रहा। उसके बाद उस ओवर में भी रोहित शर्मा की तरफ से जो है वो ज्यादा रन देखने को नहीं मिले, सिर्फ 5 रन उन्होंने 2 गेंद पर बनाए। देन 1 ओवर पथिराना को जो आया वहां पर उन्होंने 4 गेंद खेली, 5 रन फिर से बनाए। देन आप देखेंगे जो 19वां ओवर था वहां पर उन्होंने 3 गेंद खेली, 8 रन बनाए। 19वें ओवर में एक बड़ा शॉट रोहित शर्मा की तरफ से देखने को मिला और फिर 20वां ओवर आते आते जब 34 रन चाहिए थे तो मैच ऑलरेडी खत्म हो चुका था। मेरे हिसाब से तो जब रिक्वायर्ड रेट 18 रन पर ओवर गया मैच तभी खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी 18 रन पर ओवर भी चेज किया जा सकता था जब टिम डेविड ने पहली 2 गेंद पर 2 छक्के मार दिए और वो आउट होके चले गए। उसके बावजूद भी रोहित शर्मा सही ढंग से लास्ट के ओवर्स में एक्सेलरेट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा। हार्दिक पांड्या भी एक फैक्टर है, तिलक वर्मा भी एक फैक्टर है, ईशान किशन को भी आप इसमें घसीट सकते हैं, लेकिन ईशान किशन जब खेल रहे थे तब गेम इस सिचुएशन में नहीं था। शुरू में गेंद जब स्विंग हो रही थी तो अकॉर्डिंगली खेलना जरूरी था, पार्टनरशिप बिल्ड करना जरूरी था, क्योंकि वो टाइम रोहित शर्मा ने भी लिया था। चूंकि रोहित शर्मा ने पारी बड़ी की तो उन्होंने उसको कंपनसेट कर लिया, ईशान किशन आउट हो गए, तो ईशान किशन का आपको 155 का स्ट्राइक रेट दिखेगा। लेकिन जो प्लेयर मेजॉरिटी ऑफ द इनिंग खेला हो और इस तरह से मिडिल ओवर्स में स्लो डाउन किया हो, 50 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की हो, वो प्लेयर हार का सबसे बड़ा कारण है। आप सबको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि इस हार के बाद परसेप्शन तो यह है कि रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी बैटिंग की, उनको दूसरे एंड से किसी का साथ नहीं मिला, तिलक वर्मा ने, हार्दिक पांड्या ने, बाकी बल्लेबाजों ने स्लो खेला, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस की टीम हार गई। बट रोहित शर्मा का 8 गेंद में 4 रन कैसे जस्टिफाई करेंगे वो लोग जो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेले? आप इस स्टेज पर जहां रिक्वायर्ड रेट लगातार बढ़ रहा है, 8 गेंद पर 4 रन कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। बाकी ये डिस्कशन और फैक्ट्स आपके सामने रखने का तरीका आपको पसंद आया है तो आप लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।